So finally the wait is over because today we are talking about audio workflow in DaVinci Resolve। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कुछ दिनों के बाद आएगा और ये दोनों ही पार्ट यहाँ एडिट टैब का ऑडियो वर्कफ्लो है। यानी कि इन दो वीडियोस में हम एडिट टैब के अंदर पूरा ऑडियो वर्कफ्लो यहाँ देखने वाले हैं। इसके अंदर ऑडियो कैसे वर्क करता है और ऑडियो एडिटिंग करने के लिए एडिट टैब में यहाँ क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि मैं आपको पूरा एक रियल वर्ल्ड एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दूंगा DaVinci Resolve के एडिट टैब में ही रहते हुए। ओके, ऑडियो से रिलेटेड यहाँ जो भी सेटिंग्स दिए गए हैं, जो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन, इफेक्ट्स ऐड करना, ट्रांजिशंस ऐड करना एंड ऑडियोज को एडिट करना, वो सारी चीजें हम इसी एडिट टैब में रहकर ही करने वाले हैं। ऑल्दो DaVinci Resolve के अंदर हमारे पास एक डेडिकेटेड टैब दिया गया है, ये वाला जो है हमारा फेयरलाइट, एंड ये पूरा इंटरफेस हमें एक अलग सॉफ्टवेयर की तरह मिलता है, एक अलग डॉक की तरह मिलता है, जो हमारे ऑडियो एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग एंड साउंड डिजाइन के लिए एक स्पेसिफिक टैब दिया गया है। बट अभी हम जो भी ऑडियो एडिटिंग करेंगे वो हमारे एडिट टैब में ही रहकर होगा। एंड ये जो फेयरलाइट का सेक्शन है वो बहुत जल्द आने वाला है, तो आप उस सीरीज के लिए वेट करिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरा एक रील जिसे मैंने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला हुआ है और इसका टाइमलाइन यहाँ कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ये है मेरा सबटाइटल जिसे मैंने यहाँ ऐड किया है, ये है मेरे कुछ PNG इमेजेस एंड वीडियो एंड इमेज फाइल्स, ये मेरा डायलॉग, ये मेरे साउंड इफेक्ट्स एंड ये मेरा म्यूजिक। ओके, तो मैंने इस तरह से अपना टाइमलाइन रखा हुआ है। अगर मैं इसे अब प्ले करूं तो आपको ये डेफिनेटली यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ साउंड को कैसे लेयर किया गया है। ओके, सो लेट्स प्ले। I lost 19K followers in the last few months. So I'm a graphic designer, video editor and a content creator and I go by the username आकाश के रवि। एंड अगर तुम लोग मुझे काफी समय से यहाँ पर देख रहे हो, ओके, तो इस तरह से मैंने अपने साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूजिक को या फिर डायलॉग को यहाँ प्लेस किया हुआ है। सो लेट्स गेट टू आवर बेसिक्स। हमारा टाइमलाइन यहाँ इस तरह से होता है और यहाँ वीडियो फाइल्स ऊपर में होते हैं इस तरह से, लाइक V1 2 3 4 5 एंड नीचे पर हमें यहाँ मिलते हैं ऑडियो ट्रैक्स एंड ये यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ओके, एंड इन ट्रैक्स में कुछ यहाँ फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट है आपका ट्रैक कोड, कि आपका ट्रैक जो है वो यहाँ ऑडियो का कौन सा ट्रैक है। तो यहाँ ये A1 है, मतलब आपके ऑडियो का ये फर्स्ट ट्रैक है। अगर आप इसके नीचे आओ और यहाँ से इसे एक्सपैंड करो यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ आपको कुछ और डिटेल्स नजर आ रहे हैं जो कि इस तरह से है। अभी आपका ये ऑडियो 1 पूरा एक्सपैंड हो गया है एंड ये आपका क्लिप्स का नंबर यहाँ नजर आ रहा है, जो कि इस ट्रैक में अभी कितने क्लिप्स हैं। मैंने यहाँ टोटल 11 क्लिप्स रखे हुए हैं कट करके, वही यहाँ पर ये शो कर रहा है। ओके, उसके अलावा जो यहाँ हमें ऑडियो 1 मिल रहा है वो हमारे ट्रैक का नेम होता है। अगर आप इसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसे नेम कर सकते हो। मैं इसे मान लेते हैं नेम दे रहा हूँ डायलॉग एंड इसके जस्ट बगल में आपके पास ये नंबर है जिस पर आप हवर करोगे तो यहाँ आपको ये शो कर रहा है मोनो। अब ये मोनो क्या होता है? सिंपली ये मोनो आपके ऑडियो का चैनल है। नॉर्मली अगर हमारा कोई ऑडियो फाइल है तो उसमें 2 चैनल्स होते हैं। अगर किसी ऑडियो में 2 चैनल्स होता है तो उसे हम स्टीरियो कहते हैं। अगर उसमें एक ही चैनल है तो वो यहाँ मोनो कहलाता है। तो यू कैन सी यहाँ ये मोनो शो कर रहा है। इसका मतलब कि जो ऑडियो फाइल है या फिर ऑडियो क्लिप है उसमें सिर्फ एक चैनल है, मतलब ये कंबाइंड है, और जो कंबाइंड होते हैं एक चैनल में होते हैं उसे हम मोनो कहते हैं। क्योंकि मैंने ये जो ऑडियो है वो मैंने अपने आईफोन से रिकॉर्ड किया है, इसलिए यहाँ ये एक ही चैनल में यहाँ आया है। बाय द वे, ये जो ऑडियो चैनल है आपको यहाँ वेव फॉर्म नजर आ रहे होंगे। ये जो यहाँ पैटर्न आपको दिख रहा है वो यहाँ ऑडियो वेव फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, और अगर इनकेस आपको ये ना दिखे तो आप यहाँ सिंपली अपने टाइमलाइन ऑप्शन में जाओगे इस तरह से और यहाँ से डिस्प्ले फुल वेव फॉर्म पर क्लिक कर दोगे ताकि आपके ऑडियो या फिर साउंड फाइल्स पर आपका वेव फॉर्म शो हो। ओके, और अदर देन दिस मोनो ऑडियो फाइल, अगर कोई यहाँ स्टीरियो है, स्टीरियो, तो वहां आपके पास 2 चैनल्स होते हैं, मतलब राइट एंड लेफ्ट। ये यहाँ अलग अलग चैनल्स रिकॉर्ड होते हैं। जो भी स्टीरियो होगा उस पर 2 चैनल्स होंगे, लेफ्ट एंड राइट, एंड जिस ऑडियो फाइल का चैनल्स कंबाइंड रहता है, एक ही में रहता है, वो यहाँ मोनो होता है। इसलिए यहाँ ये 1.0 है, यानी कि एक चैनल से आ रहा है ये साउंड, एंड ये 2.0 है, यानी कि ये 2 चैनल्स वाला साउंड है, इसलिए यहाँ स्टीरियो है। ठीक है, एंड अगर आप इस वेवफॉर्म में क्लिक करोगे और यहाँ से जाओगे इस फाइल वाले आइकन पर जो कि आपको अपने इंस्पेक्टर टैब में मिलता है, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि हाँ आपका ये जो ऑडियो है वहाँ लेफ्ट एंड राइट 2 चैनल्स हैं। ओके, एंड उसी तरह से अगर मैं
यहाँ क्लिक करूँ अपने मोनो ऑडियो फाइल में, तो यहाँ आपको ये जो चैनल है वो यहाँ मोनो दिख रहा है और उस पर एक ही चैनल है जो कि यहाँ कंबाइंड होकर सुनाई दे रहा है। ओके, तो मैं इसे अभी कोलैप्स कर रहा हूँ एंड आते हैं हमारे फर्स्ट ट्रैक में। सो फर्स्ट ट्रैक में हमारे पास ये क्लिप्स है जो कि टोटल 11 क्लिप्स है जो मैंने बताया अभी, एंड उसके अलावा हमारे पास ये 4 फंक्शंस है। पहला है हमारा लॉक ट्रैक। अगर आप इसे लॉक करते हो, जो कि सेम लॉक ऑप्शन आपको अपने वीडियो या फिर सबटाइटल फाइल में भी मिलता है, आप इसे सिंपली क्लिक करोगे जिस ट्रैक के लिए, वो ट्रैक यहाँ लॉक हो जाएगा। आप इसे मूव नहीं कर सकते हो, इसे एडिट नहीं कर सकते हो। ओके, इसके बाद है ऑटो ट्रैक सिलेक्टर, एंड ये यहाँ क्या करता है, आपका जहां पर भी प्लेहेड है वो यहाँ जिस भी क्लिप के ऊपर रहेगा उसे ये सिलेक्ट करेगा। अभी आप देखोगे कि मेरा प्लेहेड अपने इस क्लिप के ऊपर है और इस क्लिप के भी ऊपर है, मतलब फर्स्ट ट्रैक के डायलॉग क्लिप के भी ऊपर है और यहाँ इस म्यूजिक क्लिप के भी ऊपर है। तो हमारा जो प्लेहेड है वो यहाँ सिर्फ हमारे म्यूजिक वाले ट्रैक को सिलेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली, बट ये इस ट्रैक को सिलेक्ट नहीं कर रहा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा यहाँ ऑटो ट्रैक सिलेक्टर ऑफ है। अब अगर मैं इसे ऑन करके यहाँ इसे अपने प्लेहेड को इस तरह से मूव करूं, तो पहले हमारा ये जो फर्स्ट ट्रैक है वो यहाँ सिलेक्ट हो रहा है। हालांकि हमारे चारों ट्रैक में ये ऑटो ट्रैक सिलेक्टर ऑन है, पर भी ये किसी भी क्लिप में रहे इस तरह से, लाइक मल्टीपल क्लिप्स के ऊपर रहे, तो यहाँ ये फर्स्टली एज अ प्रायोरिटी हमारे फर्स्ट ट्रैक को यहाँ सिलेक्ट करेगा। और अगर आप इसे फर्स्ट ट्रैक के लिए यहाँ ऑफ कर देते हो तो अब ये हमारे सेकेंड ट्रैक को यहाँ प्रायोरिटी मानेगा, और इसे भी आप यहाँ ऑफ कर दोगे तो अब ये हमारे थर्ड ट्रैक को प्रायोरिटी देगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ऑटो ट्रैक सिलेक्टर काम करता है, जिसे आपको यहाँ ऑन रखना चाहिए और किसी किसी केस में यहाँ बंद भी कर सकते हो आप, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके। ओके, उसके बाद ये है SNM। एस है आपका सोलो। सो अगर आपका टाइमलाइन इस तरह से यहाँ लेयर्ड है बहुत सारे ट्रैक्स एंड ऑडियो फाइल से, और अभी अगर मैं इसे प्ले करूं तो मेरा यहाँ सारा ट्रैक का ऑडियो प्ले होगा, म्यूजिक भी, साउंड इफेक्ट्स भी और डायलॉग भी। अगर आपको इसे सोलो सुनना है, मतलब इस ट्रैक को केवल सुनना है विदाउट लॉकिंग और डिलीटिंग और डिसेबलिंग अदर ट्रैक, तो आप यहाँ से इसे सोलो करो और अब इसे सुनो। इस तरह से सारा ट्रैक का ऑडियो फाइल्स हमारा इनेबल्ड है, कोई डिसेबल नहीं है, ना ही रिमूव्ड है, बट हमें ये सोलो करके इसी ट्रैक को केवल सुना रहा है, तो ये काम आता है सोलो। उसके बाद हमारा है ये म्यूट। तो अभी मैंने बताया कि मेरा यहाँ लेयर्ड ट्रैक है, तो 3 ट्रैक मैंने यहाँ यूज किया है। एक इस ओवरले साउंड इफेक्ट के लिए, ये वूश है और ये डायलॉग है, और ये हमारा चौथा भी है जो है म्यूजिक। तो अगर मैं इसे प्ले करूँ तो ये चारों प्ले होगा। पर अगर आप चाहते हो कि इसमें से कोई एक ट्रैक यहाँ म्यूट हो जाए, या फिर मल्टीपल भी कर सकते हो आप, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये म्यूजिक भी ऑफ हो जाए और ये डायलॉग भी यहाँ ऑफ हो जाए, मतलब म्यूट हो जाए इसका साउंड। तो अब आप यहाँ क्या सुनोगे, सिर्फ ये 2 ट्रैक जहां पर आपका एक ओवरले वाला साउंड इफेक्ट है और एक वूश इफेक्ट है, इस तरह से। सो दिस इज एन एडवांस्ड वे टू हियर योर साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक ओनली और डायलॉग्स ओनली। तो इस तरह से आप अपने किसी भी ट्रैक को म्यूट कर सकते हो, चाहे वो एक ट्रैक को करना रहे या फिर 2-3 ट्रैक को भी कर सकते हो। सेम उसी तरह से आप यहाँ सोलो करना है अगर, तो डायलॉग को भी, लाइक अगर मैं यहाँ सोलो करूँ डायलॉग को, एंड अगर मुझे चाहिए कि मैं इस क्लिप को भी सुनूं तो इसे भी मैं यहाँ सोलो कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो डायलॉग भी मेरा यहाँ सुनाई दिया और यहाँ वूश भी इस तरह से। उसके बाद आप इसे एक्सटेंड करोगे तो आपका यहाँ वेव फॉर्म एक्सटेंड होता है, मैंने बताया हुआ है। और इस तरह से अगर आप ऑल्ट होल्ड करोगे और अपने माउस का स्क्रॉल व्हील अप करोगे तो यहाँ आपका जो टाइमलाइन है वो यहाँ हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड होता है इस तरह से, एंड स्क्रॉल व्हील डाउन करोगे ऑल्ट होल्ड करते हुए ही तो ये यहाँ इस तरह से श्रिंक हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ इस स्लाइडर से भी करते हो, लाइक प्लस करोगे तो ये एक्सपैंड होगा हॉरिजॉन्टली, माइनस करोगे तो यहाँ ये इस तरह से श्रिंक होगा। ओके, तो मैं यहाँ ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील से करता हूँ, आप भी यहाँ कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप इस मिडिल वाले बॉर्डर से अपने वीडियो एंड ऑडियो जो ट्रैक है उसे आप इस तरह से प्लेस कर सकते हो या फिर मूव कर सकते हो एज अ होल। मतलब आपका जो मिडिल लाइन ये आप पकड़ोगे तो आपका वीडियो फाइल ऊपर वाला वो सारा मूव हो रहा है एंड ऑडियो भी यहाँ मूव हो रहा है, और यहाँ से आपका जो वर्क स्पेस है अब वो यहाँ अच्छा लग रहा है। सो मैं यहाँ से इसे अब मूव करूंगा और ये अब सही से हमारा दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद ट्रैक में अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ आपको इतने तरह के यहाँ ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है आपका ऐड ट्रैक। सो अगर आप यहाँ ऐड ट्रैक में करोगे तो अगर आपको इस ट्रैक के नीचे, जो कि यहाँ पहले से ही बुक्ड है, आपको एक और ट्रैक इंसर्ट करना है इस ट्रैक के नीचे या फिर ऊपर, तो आप यहाँ इस ट्रैक के खाली जगह पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ से ऐड ट्रैक करोगे और यहाँ से जो भी ट्रैक आपको डालना है या फिर ऐड करना है, लाइक मोनो या फिर स्टीरियो, तो आप यहाँ से चूज करोगे स्टीरियो। ओके, या फिर सम एडवांस्ड ऑप्शन लाइक 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जो कि आपके 3D साउंड या फिर
डॉल्बी विजन के लिए होते हैं, बट नॉर्मली आपको मोनो एंड स्टीरियो मिल रहे होते हैं आपके मोस्ट ऑफ द माइक्रोफोन्स में। ओके, सो मैं यहाँ स्टीरियो ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा एक स्टीरियो ट्रैक ऐड हो गया। एंड अब जो हमारा 2 था वो अब 3 हो गया है, जो 3 था वो 4 हो गया, एंड 4 था वो 5 हो गया है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इसी ट्रैक को यहाँ डिलीट करना जो कि आपने अभी ऐड किया, तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ से डिलीट ट्रैक करोगे। ओके, अगेन मैं इसी ट्रैक के ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ ऐड ट्रैक्स पर। ये ऐड ट्रैक है एंड ये ऐड ट्रैक्स है। सो आप इसे क्लिक करोगे तो आपको एक बिगर विंडो मिलेगा यहाँ, और आपको ये प्रॉपरली ट्रैक्स ऐड करने का एक विंडो देगा। सो यहाँ ये वीडियो एंड ऑडियो दोनों के लिए दे रहा है। सो मुझे तो यहाँ वीडियो ऐड नहीं करना, तो मैं यहाँ 0 करूंगा। ओके, एंड ये जो इंसर्ट पोजीशन है अब ये कोई काम का नहीं क्योंकि मैंने 0 कर दिया ऐसे। ऑडियो ट्रैक्स में आओगे अगर आप, तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रैक्स है, तो मुझे अगर यहाँ 2 ट्रैक्स करना है इंसर्ट, तो मैं यहाँ 2 करूंगा। अब ये पूछ रहा है इंसर्ट पोजीशन बिलो डायलॉग, मतलब आपका जो ट्रैक है जिसका नेम अभी डायलॉग है उसके नीचे करना चाहोगे आप डायलॉग के बिलो, या फिर ऊपर, मतलब फर्स्ट ट्रैक जो आपका है उसके ऊपर ही कर दोगे आप, ताकि आपका जो फर्स्ट ट्रैक है वो 2 में चला जाए और जो अभी आप ऐड करोगे नया वो यहाँ फर्स्ट ट्रैक बन जाए। तो लेट्स से मैं यहाँ अबव कर रहा हूँ, अबव फर्स्ट ट्रैक, और यहाँ से ऑडियो ट्रैक टाइप वही आपका स्टीरियो एंड मोनो ऐड ट्रैक्स में करूंगा मैं। तो इस तरह से आपका एक यहाँ ट्रैक ऐड हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ राइट क्लिक और आप यहाँ से जाके एक को अब 3 कर सकते हो, तो आपका यहाँ 1 2 3 और ये 4 ट्रैक्स अब आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ मल्टीपल ट्रैक्स को भी एडिट कर सकते हो। और अगेन अगर आपने ये सारी चीजें करी है ट्रैक ऐड डिलीट वगैरह, तो आप यहाँ से Ctrl+Z करके इसे अंडू भी कर सकते हो। तो यहाँ ये अंडू काम करता है आपका ऑडियो वर्कफ्लो में भी। ओके, अगेन यहाँ राइट क्लिक करूंगा मैं और यहाँ से ऐड सबटाइटल ट्रैक। सो ये सिंपली आपका सबटाइटल ट्रैक ऐड करेगा, जो कि हमें अभी जरूरी नहीं है। उसके बाद मूव ट्रैक अप, ये यहाँ अभी डिसेबल है क्योंकि इसके ऊपर कोई ट्रैक ही नहीं है, तो कहां से मूव होगा, राइट, मतलब ऑडियो ट्रैक नहीं है। तो अगर मैं इस ट्रैक में करूँ लाइक A2 में मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ से, अब मैं यहाँ मूव ट्रैक अप करूंगा तो हमारा जो 2 में जो भी क्लिप्स है वो ऊपर चला जाएगा इस तरह से। एंड इसी में मैं अगर राइट क्लिक करूं और यहाँ से मूव ट्रैक डाउन करूं, तो यहाँ ये जो सारा क्लिप है इस ट्रैक का वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आपका ट्रैक अप एंड डाउन कर सकते हो आप, स्वैपिंग, राइट। सो इसके बाद आपका डिलीट ट्रैक है, आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो अपने पूरे ट्रैक को विथ इट्स क्लिप्स। ओके, उसके बाद डिलीट एम्प्टी ट्रैक। सो अगर आपका यहाँ कोई ट्रैक्स एम्प्टी है, लाइक मैंने यहाँ 5 ट्रैक ऐड कर दिया, और आपका जो भी ट्रैक्स यहाँ एम्प्टी है, अभी तो आपको दिख रहा है कि कौन कौन सा ट्रैक एम्प्टी है, बट जब भी आप हायर प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करोगे या फिर क्लाइंट्स के लिए काम करोगे, तो आपका जो ऑडियो लेयर होगा वो बहुत ज्यादा यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ सिंपली एक एक करके डिलीट करने के बजाय आप इस पर राइट क्लिक करोगे, अपने ट्रैक पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स करोगे तो यहाँ ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगेन मैं अपने डायलॉग 1 को यहाँ एक्सपैंड कर रहा हूँ और इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद है हमारे पास चेंज ट्रैक टाइप 2। सो मेरा अभी जो ट्रैक है वो यहाँ मोनो है, मतलब कंबाइंड होके हमारे स्पीकर्स में एक ही चैनल के थ्रू सुनाई दे रहा है। बट अगर मैं इसे स्टीरियो करूंगा, मतलब जबरदस्ती करूंगा, हालांकि ये तो मोनो है, अगर मैं फिर भी इसे स्टीरियो करूंगा तो अब ये क्या होगा, मेरे ये एक ही स्पीकर से इसका साउंड आएगा। मतलब इससे मैं अगर सोलो कर दूं तो आप हेडफोन लगा सकते हो। आई डोंट नो कि ये एक ही साइड सुनाई देगा कि नहीं, क्योंकि मेरा जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो तो स्टूडियो में हो रहा है ना, पर भी आप देख लो इसे। तो अगर मैं इसे जबरदस्ती से मोनो से स्टूडियो में करूंगा 2 चैनल्स में, तो यहाँ ये अभी तो मेरे लेफ्ट चैनल से सुनाई दे रहा है। ओके, ये मेरे राइट स्पीकर से सुनाई नहीं दे रहा है जो कि मेरे स्टूडियो में अभी लगा हुआ है। ओके, तो मैं इसे वापस से अगेन राइट क्लिक करूंगा और इसे इसके हैसियत में वापस लाऊंगा मोनो। ओके, सोलो में हटा रहा हूं, अगेन राइट क्लिक एंड आपके पास चेंज ट्रैक टाइप 2 में और सारे ऑप्शंस है जो कि एडवांस्ड है। इसके बाद चेंज ट्रैक कलर। सो वी नो कि हम अपने क्लिप का कलर्स चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे इस वीडियो का क्लिप कलर चेंज करना रहे तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके यहाँ से क्लिप कलर और यहाँ से ग्रीन कर दूंगा। इसे मल्टीपल क्लिप में करना है तो मल्टीपल क्लिप चुन लीजिए इस तरह से, लाइक ये पूरा लेयर, राइट क्लिक और क्लिप कलर और यहाँ से पिंक। तो इस तरह से आप अपने मल्टीपल क्लिप्स या फिर एक क्लिप के कलर को यहाँ चेंज कर सकते हो। बट अगर आपको पूरे ट्रैक का कलर चेंज करना रहे, जो कि अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से ग्रीन में रहता है। यू कैन सी ट्रैक के साइड में आप देखोगे तो यहाँ ये ग्रीन बार आ रहा है 1 2 3 4, राइट। और इसी तरह से हमारा वीडियो का डिफॉल्ट कलर आ रहा है और ये इस सबटाइटल ट्रैक का कलर आ रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट इसी कलर में रहता है। पर भी अगर आप इसके डिफॉल्ट कलर्स को किसी और कलर में चेंज करना चाहो, इसके ट्रैक के कलर को, तो आप यहाँ राइट क्लिक करोगे और यहाँ से चेंज ट्रैक कलर को आप इससे स्विच करके लाइक पीला कर दोगे या ऑरेंज, राइट, ऑरेंज है ये। तो यू कैन सी आपका ट्रैक का कलर यहाँ चेंज हो गया। यू कैन टेल दिस बाय लुकिंग एट हियर। ओके, अब क्या होगा, अब आपका जो भी क्लिप रहेगा उसका कोई भी कलर रहे, लाइक इस क्लिप का ये ग्रीन कलर है, तो मैं इसे अगर सिलेक्ट करूं और यहाँ पर इस ट्रैक में मूव करूं तो यू कैन सी अब इस ट्रैक में जो भी आएंगे क्लिप, चाहे वो किसी भी कलर में रहेंगे, वो इसी कलर में हो जाएंगे। यू कैन सी इस तरह से कोई भी कलर लाओ, चारों क्लिप को ला दो यहाँ से, ऑल छोड़ करके एक डुप्लीकेट करूंगा मैं, तो अब ये पूरा
ऑरेंज हो गया है। तो ये हमारा ट्रैक कलर इस तरह से काम करता है। ट्रैक कलर चेंज होने के बाद जो भी आप क्लिप लाओगे उसके अंदर वो उसी कलर में आएगा, अनलेस आप अगर किसी स्पेसिफिक क्लिप का कलर चेंज करोगे तो। लाइक ये ट्रैक कलर तो अभी ग्रीन है बाय डिफॉल्ट, तो मैं चाहता हूं कि ये क्लिप बस जो है ना, ये वाला ऑडियो का, वो यहाँ कंपाउंड क्लिप है, इसलिए इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ लाइक इस कलर में। तो ये यहाँ आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कंपाउंड क्लिप है और इसका कलर मैंने ये सेट किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसके कलर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसे वापस से क्लियर कलर कर रहा हूँ और ये वापस से अपने डिफॉल्ट स्टेट पर आ जाएगा। अगेन इस पर राइट करेंगे हम और हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ये डिफॉल्ट कलर्स। सो आपने जो भी कलर्स चेंज कर दिया अपने ट्रैक का और आप भूल गए हो कि हाँ वो पहले से क्या था, तो आप यहाँ आओ, राइट क्लिक करो और यहाँ से चेंज ट्रैक कलर में जाकर इसे डिफॉल्ट कलर में चेंज कर दो, लाइक दिस वन ऑल्सो डिफॉल्ट कलर्स। सॉरी, क्लिप को किया था चेंज। यू कैन सी यहाँ ये डिफॉल्ट कलर में ही है हमारा ट्रैक, तो मैंने पूरे क्लिप को सिलेक्ट करके किया था। तो आप इसे पूरा सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड क्लिप कलर और यहाँ से क्लियर कलर। सो वी आर बैक टू आवर नॉर्मल कलर्स। उसके बाद आते हैं हमारे ऑडियो के प्रॉपर्टीज पर, एंड ये प्रॉपर्टीज हमें कहाँ मिलता है, हमारे इंस्पेक्टर टैब में। अभी यहाँ ब्लैक नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अपने क्लिप को यहाँ सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। सो मान लेते हैं मुझे इस म्यूजिक के प्रॉपर्टी या पैरामीटर को यहाँ चेंज करना है कुछ, या फिर देखना है कि ये क्या है, इसमें क्या डिटेल्स है। तो आप इसे चेक करिए या फिर क्लिक करिए और आपको यहाँ इसके पैरामीटर्स आपके इंस्पेक्टर टैब में नजर आएंगे। इसका नेम यहाँ शो कर रहा है। मेक श्योर कि आप यहाँ ऑडियो में रहेंगे, जो कि आप ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ऑडियो में रहेंगे। ना ही इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई है, ना ही कोई ट्रांजिशन, ना ही कोई इमेज। ऑफ कोर्स ये फाइल में जाकर आप कुछ करते हो, जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। ऑडियो में आओ आप और यहाँ से आपके पास कुछ यहाँ पैरामीटर्स मिलते हैं। पहला है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? मान लेते हैं ये जो क्लिप है उसका वॉल्यूम अभी 0 में है। 0 में मतलब अपने 100% साउंड में है, जैसा कि हमने इसे गूगल से डाउनलोड किया था। बाय डिफॉल्ट इसका जो भी साउंड था वो यहाँ बाय डिफॉल्ट 100% में है, मतलब 0 में है। अगर आप इसे क्लिक करके यहाँ लेफ्ट की तरफ यहाँ मूव करोगे तो इसका वॉल्यूम यहाँ डाउन होगा। अब ये कम सुनाई देगा। एंड यू कैन सी बाय एक्सपैंडिंग हियर, यहाँ आपका जो वेवफॉर्म है वो यहाँ अब श्रिंक हो रहा है इस तरह से। राइट की तरफ यहाँ मूव करोगे तो आपका जो वेवफॉर्म है वो अब बढ़ रहा है, मतलब ये पूरा अब बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। सो यू नो कि आपका जो ऑडियो का वॉल्यूम है वो आप एक सर्टेन अमाउंट तक पुश कर सकते हो। अगर ज्यादा पुश करोगे तो यहाँ ये फटने लगेगा, मतलब ये क्लिप होने लगेगा। तो मैं इसे 0 में कर रहा हूँ और लेट्स से कि मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा देता हूँ, लाइक 1 कर देता हूँ। तो मैंने इसे क्या किया, 1 से इंक्रीज कर दिया। अब ये ज्यादा साउंड करेगा। एंड फॉर अ बेटर लुक आप यहाँ से मिक्सर भी ऑन कर लो ताकि आपको इसका जो ऑडियो मीटर है वो आपको दिखे, ठीक है। तो मैं इसे प्ले करूँ तो आपका ये जो बस है, बस उसमें आपको ये दिख रहा है। तो बस क्या होता है, आपके वीडियो का एक कंबाइंड मीटर होता है। सो मैं इसे सोलो कर रहा हूँ और ये A4 है तो हमारा मीटर भी यहाँ A4 में शो करेगा। तो मैं यहाँ से इस स्लाइडर से इसे मूव करूंगा और ये शो कर रहा है हमारा सोलो, जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है। सो आप यहाँ करते हो तो आपके ये मीटर वाले ट्रैक पर भी शो करता है। ओके, सो मैं इसे अभी प्ले करूंगा तो इसका मीटर अभी पूरा 0 से पूरा क्लिप कर रहा है। तो अगर आप इसे चाहते हो क्लिप ना करे, जो कि म्यूजिक के लिए चलता है क्लिप होना, बट उतना भी नहीं कि आप इसे पूरा फाड़ दो, ठीक है। तो -2 करूंगा मैं और अब देखो आप, तो अब ये -2 तक ही जाएगा। -2 यानी कि -2 डेसिबल तक। सो डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर ऑडियो और साउंड, राइट। सो 0 डेसिबल के अबव अगर हम जाते हैं तो हमारा साउंड क्लिप करता है। 0 डेसिबल के नीचे हम रहेंगे तो यहाँ हम सेफ एरिया में रहेंगे, मतलब हमारा जो साउंड होगा वो यहाँ फटेगा नहीं, वो यहाँ क्रश नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने अभी इसे -2 में रखा हुआ है, यानी कि -2 डेसिबल में रखा हुआ है ताकि ये क्लिप ना करे। यू कैन सी द मीटर राइट नाउ। ओके, अब अगर मैं इसे 4 करूं तो अब क्या हुआ, 0 से ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। तो हमारा लिमिट कहां तक है, 0 तक है एक स्वीट साउंड के लिए, बट अब ये ऊपर चला गया। यू कैन सी यहां से यहां तक हमारा जो वेवफॉर्म है वो यहाँ पूरा क्लिप कर रहा है, वो बाहर जा रहा है हमारे क्लिप के, ठीक है। मतलब हमारे जो वेवफॉर्म बन रहा है उसके बाहर जा रहा है पूरा। तो इसलिए यहाँ भी पूरा रेड दिखाएगा आपको, देखिए आप पूरा। इसलिए हमें सेफ साइड में रहना है। लाइक -3 कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम। अगर मैं इसे ऑफ करता हूं तो हमारा वॉल्यूम यहाँ ऑफ नहीं होगा, मतलब म्यूट नहीं होगा हमारा ट्रैक, बल्कि ये अपने डिफॉल्ट स्टेट पर हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम अप्लाई करने से पहले जो भी हम यहाँ छेड़छाड़ किए हैं वो अप्लाई करने से पहले इसका स्टेट क्या था उस पर ही चला जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। सो ये होता है आपका वॉल्यूम। उसके बाद आपका है पैन। क्या होता है, आपका जो ऑडियो है वो आपके दोनों चैनल्स में यहाँ पैन करता है, मूव करता है, ठीक है। सो अगर मैं इसे प्ले करूं और मैं इस पैन से मूव करूंगा तो अभी मेरा ये पूरा राइट चैनल में अभी मूव हो गया है। अगेन मैं इसे लेफ्ट में मूव करूंगा
तो अब ये लेफ्ट में मूव हो गया है। सो आपने जरूर सुना होगा लाइक 3D ऑडियो, 3D साउंड, 4D साउंड, जो लोग नेम देते हैं वो यहाँ इसी इफेक्ट से होता है, पैनिंग से, ठीक है। और आप यहाँ इसे की फ्रेम भी कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि आपके दोनों कान में ये घूमते रहे, तो आप यहाँ प्लेट को रखो इस तरह से और इस पर की फ्रेम ऐड करो लाइक -100 में, और यहाँ पर जाकर आगे जाकर मतलब पूरा 100 कर दो इसे। तो अब आपका जो ऑडियो है यहाँ पैन करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पैन को यूज करते हो जहां पर आपका साउंड पैन होता है आपके दोनों चैनल्स में। उसके बाद आपका है यहाँ वॉइस आइसोलेशन। वॉइस आइसोलेशन हम यहाँ अपने वॉइस को बैकग्राउंड नॉइज से आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि एक AI फीचर यहाँ दिया गया है। और इस वॉइस आइसोलेशन को मैंने थोड़ा सा अपने DaVinci Resolve 19 वर्जन में जो भी अपडेट्स रिलीज हुआ है उस पर मैंने डिस्कस किया हुआ है। हालांकि ये जो इफेक्ट है वो पहले भी था, बट 19 वर्जन में ये और भी ज्यादा यहाँ इंप्रूव हो गया है। ओके, उसके बाद ये डायलॉग लेवलर है। डायलॉग लेवलर आपके डायलॉग का, लाइक अगर मैं अपना डायलॉग यहाँ सिलेक्ट करूं एंड इसे सोलो करूं ताकि ये बस सुनाई दे हमें, और डायलॉग लेवलर को मैं यहाँ ऑन रखूंगा, तो अब मैं इस डायलॉग को, मतलब मेरा जो वॉइस है उसे मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसे हम आने वाले क्लासेस में इन डेप्थ दिखने वाले हैं। इनके ऊपर अलग अलग इन डेप्थ ट्यूटोरियल होगा, ओके, एक्सप्लेनिंग ऑल द सेटिंग्स। सो मैं यहाँ से इसे ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद आपका है ऑडियो का पिच, ओके। सो अभी मेरा जो ऑडियो है यहाँ पर इस तरह से साउंड करेगा नॉर्मल, बट अगर मैं अपने पिच में जाकर अपने सेमी टोन्स को यहाँ अप करूंगा तो ये इस तरह से होगा, राइट। अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो ये भैंस की तरह सुनाई देगा, राइट। सो अंडू। उसके बाद आपके पास सेंट है। तो आपका सेंट लाउडनेस, मतलब आपका जो भारी आवाज है वो यहाँ कम हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ इसे मैनेज करते हो तो अब यहाँ ये हॉरर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ सेमीटोन्स एंड सेंट्स काम करता है। रिसेट दिस। उसके बाद यहाँ है स्पीड चेंज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आपको प्रॉपर वे में साउंड डिजाइन अगर सीखना है तो आपको अपने साउंड एंड ऑडियो फाइल्स को स्पीड अप या स्पीड डाउन करना आना चाहिए। तो फॉर अ प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ क्या है ये चीज। तो यू कैन सी मेरे जो वूश है उसका यहाँ स्पीड चेंज है। मैंने इसका जो स्पीड है वो यहाँ 120 में रखा हुआ है और इसका जो फ्रेम रेट अब यहाँ ये हो गया है। तो अगर मैं इसे अंडू करूंगा तो अब ये नॉर्मल ऐसा सुनाई देगा इस तरह से हल्का। लाइक मैं इसका साउंड अगर इंक्रीज करूं 0 में और अब इसे सुनूं तो ये बहुत आराम से पार हो रहा है, जो कि ट्रांजिशन के लिए सही नहीं है। मैंने अपना शॉट यहाँ स्विच किया था इसलिए इसे डाला था यहाँ, तो यहाँ थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, ये ट्रांजिशन की तरह यहाँ यूज नहीं आ रहा। बट अगर मैं इसका स्पीड अब चेंज करूँ लाइक 140 कर दूं तो अब इसका स्पीड चेंज हो गया है। अब ये मजा आ रहा है सुनने में, ठीक है। तो आपको अपने साउंड को यहाँ स्पीड अप एंड स्पीड डाउन करना आना चाहिए ताकि आप अपने वीडियो के लय के साथ इसे रिदम के साथ मैच करा सको। तो मैं इसे वापस से अंडू करके इसके ओरिजिनल स्टेट में आ रहा हूँ एंड ये वापस से आ गया। उसके बाद आपके पास मिलता है ये इक्वलाइजर एंड ये इक्वलाइजर आपके डायलॉग्स या साउंड के हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज को यहाँ इक्वलाइज करने के लिए सिंपली होता है। लाइक यू कैन सी अगर मैं इसे प्ले करूँ तो इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ थोड़ा लो है। अब अगर मैं अपने जाऊं और यहाँ 3 को अप करूं, लाइक अपने हाईज को यहाँ और हाई करूं तो यू कैन सी अब यहाँ थोड़ा सा ये क्रंची हो गया है इसका साउंड। अब ये थोड़ा सा यहाँ अच्छा सुनाई दे रहा है। अगर ज्यादा करोगे तो आप यहाँ इस तरह से कर सकते हो। अब मजा आ रहा है इसे सुनने में। तो इस तरह से आप अपने ऑडियो या फिर डायलॉग्स को यहाँ इक्वलाइज करते हो। ओके, सो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ या फिर छोड़ो ये सही सुनाई दे रहा है तो मैं इसे रखता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ नीचे आपके पास इसी फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट करने के लिए एंड एडजस्ट करने के लिए कुछ यहाँ वैल्यूज दिए गए हैं जिसे हम आने वाले डेडिकेटेड क्लास में सीखने वाले हैं। ओके, सो यू कैन सी मैंने सिर्फ इस क्लिप को यहाँ सिलेक्ट करके ये चेंजेस किए हैं। लाइक इसका वॉल्यूम 2.4 है, अभी पैन लेट्स से 0 है ना, 0 करना है हमें। ओके, एंड वॉइस आइसोलेशन डायलॉग लेवलर नन है और यहाँ इसे इक्वलाइज कर लिया है मैंने। तो ये यहाँ जो भी मैनिपुलेशन या फिर एडिट मैंने किया हुआ है वो सिर्फ मेरे इस क्लिप के लिए हुआ है क्योंकि मैंने इस क्लिप को यहाँ सिलेक्ट किया हुआ था। तो अगर आप इसे सुनो तो इसका वॉइस यहाँ अच्छा है जिसे मैंने अभी एडिट किया हुआ है। बट अगर आप इसे सुनोगे तो ये बहुत मोटा आवाज है जिसे मैंने ऑफ कोर्स एडिट नहीं किया है। बट अगर आप चाहते हो कि यहाँ इस क्लिप पर जो भी मैंने एडिट किया है, लाइक यू कैन सी मैंने जो भी यहाँ एडिट किया हुआ है उसका जो पैरामीटर्स है, इफेक्ट्स है, वो सारा मैं अपने अदर क्लिप्स पर भी कॉपी पेस्ट कर दूं तो आप सिंपली इसे सिलेक्ट करो और यहाँ से Ctrl+C करो जैसे आप करते हो हर एक कमांड के लिए कॉपी करने के लिए, और अपने उन क्लिप्स को यहाँ सिलेक्ट करो कंट्रोल करके जिस पर आप वो स्पेसिफिक सेटिंग्स कॉपी पेस्ट करना चाहते हो एंड यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करो और यहाँ से करो पेस्ट एट्रीब्यूट्स
और आपको ये विंडो मिलेगा एंड आपको यहाँ ऑडियो एट्रीब्यूट्स मिल रहा है। तो आपको ये पूछ रहा है कि आपने जिस क्लिप को कॉपी किया था कंट्रोल सी करके, वो क्लिप ये है और आप इसे 10 क्लिप पर अभी पेस्ट करने वाले हो। तो आप इस क्लिप का कौन कौन सा पैरामीटर, कौन कौन सा सेटिंग पेस्ट करना चाहते हो अपने अदर ऑडियो में। तो मैं चाहता हूं कि वॉल्यूम मैच हो जाए, इक्वलाइजर मैच हो जाए। प्लगइन मैंने यहाँ कोई यूज नहीं किया है तो आप इसे एज इट इज छोड़ सकते हो, बट अगर आपको चूज करना है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इसे वॉल्यूम एंड इक्वलाइजर पर अभी सेट कर रहा हूँ और इसे अप्लाई कर रहा हूँ। अब जो भी हमारा सेटिंग्स होगा, जो भी मैंने इस क्लिप पर किया था, ये इक्वलाइजर एडजस्टमेंट, अब अगर मैं अपने दूसरे क्लिप को भी सिलेक्ट करूंगा तो ये यहाँ अप्लाइड है। तो आप इस तरह से अपने किसी भी क्लिप के, वीडियो के क्लिप के या फिर ऑडियो के क्लिप के एट्रीब्यूट्स को या फिर डिटेल्स को या फिर सेटिंग्स को, पैरामीटर्स को, प्लगइन्स को, इफेक्ट्स को या फिर किसी भी तरह के बेसिक सेटिंग्स को कॉपी एंड पेस्ट करते हो एंड अब ये पूरा क्लिप हमारा अच्छे से सुनाई देगा। I lost 19K followers in the last few months. So I'm a graphic designer video. So that is the power of attributes. Okay? इसके अलावा आपको अपने इंस्पेक्टर टैब में यहाँ ये फाइल मिलता है। So अगर मैं इस पर शिफ्ट करूं तो यहाँ आपके ऑडियो का पूरा मेटा डेटा जो कि आपको अपने ट्रैक पर थोड़ा मोड़ा शो कर रहा था, लाइक मोनो, स्टीरियो वगैरह, वो यहाँ एक पूरा डिटेल में आपको शो करता है। So ये क्लिप आपका ये है, इसका ये नेम है, लेंथ इसका ये है और वीडियो कोडेक नहीं बता रहा है अभी क्योंकि मैंने ऑडियो सिलेक्ट किया हुआ है, फ्रेम रेट नहीं बताएगा, रेजोल्यूशन नहीं बताएगा, ऑडियो कोडेक लिनियर पीसीएम, सैंपल रेट 48,000 बिट रेट, ऑडियो फॉर्मेट मोनो, मेटा डेटा, टाइम कोड ये है 5 सेकंड्स का, डेट क्रिएटेड इतना तारीख, कैमरा, रील, सीन, शॉर्ट, टेक नहीं पता है तो छोड़ो इसे, गुड टेक, यस गुड टेक था तो ठीक है, वरना छोड़ो इसे भी। क्लिप कलर, अगर इसी क्लिप का आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से क्रॉस करो और ये रिमूव हो जाएगा। नेम आपका क्लिप का ये है, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, लाइक क्लिप नंबर 2, तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा। अब आपने इसे यहाँ चेंज किया तो ये यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, आपके ट्रैक पर भी। उसके बाद नीचे है आपका ये ऑडियो चैनल्स जो मैंने आपको पता नहीं 10 बार बताया है, ठीक है। उसके बाद है टाइम कोड कि आपके इस क्लिप का लेंथ कितना है एंड ये होता है बेसिकली आपका फाइल मेटा डेटा जो कि आप यहाँ फिल आउट कर सकते हो। सो मैं इसे अभी कोलैप्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने मिक्सर को यहाँ समझाना है। तो अगर आपका यहाँ बहुत सारा ट्रैक है तो आपको इसे यहाँ से इस तरह से एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो आपका ये मिक्सर है A1, A2, A3, A4 जो कि आपका 4 ट्रैक यहाँ है, तो आपका ये 4 मिक्सर शो कर रहा है, 4 ट्रैक 4 मिक्सर। उसके बाद इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, लाइक आपके ट्रैक का नेम ऑब्वियसली एंड ये बस सिंपली आपके ओवरऑल का एक मीटर आपको दिखाता है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझो कि ये बस आपको ओवरऑल मीटर आपका शो करेगा कि आपका ऑडियो कहाँ पर जा रहा है, कितना डेसिबल तक जा रहा है। उसके बाद आपके हर ट्रैक में ये इफेक्ट्स अप्लाई करने का एंड मैनेज करने का एक जगह दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपके ऑडियो ट्रैक का ये कस्टम नेम जो भी आपने सेट किया होगा एंड नीचे आपका ये सोलो, वही चीज जो आपने यहाँ देखा हुआ है, सोलो एंड म्यूट। उसके बाद आपका ये मीटर, 18K फॉलोअर्स इन द लास्ट, ग्रीन है मतलब ये पूरा सेफ है, येलो है यानी कि ये पीक कर रहा है, 19K एंड रेड है यानी कि ये क्लिप कर सकता है फॉलोअर्स इन द लास्ट, ठीक है। सो आपका जो मीटर होता है वो यहाँ -100 से स्टार्ट होता है लेट से एंड 0 तक जाता है, ठीक है। 0 से आपको ऊपर नहीं जाना है क्योंकि आपका ऑडियो फट जाएगा, आपका ऑडियो क्लिप करेगा। तो यहाँ ये लिखा हुआ है मेक श्योर नथिंग गोज अबव 0 dB, क्लिपिंग इज बैड। उसके बाद -10 तक एक गुड प्लेस फॉर टिपिकल डायलॉग, मतलब -10 या -8 तक आपका जो टिपिकल डायलॉग्स है, मतलब बहुत आराम से बोला गया डायलॉग है, लाइक अभी मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम आकाश कुमार रवि है, तो ये जो नॉर्मल डायलॉग है वो आपके -8 -9 तक जा सकता है जो कि एक गुड प्लेस होता है, इतना डेसिबल में इसे रखना। उसके बाद -20 तक ट्राई कीपिंग योर स्कोर समवेयर अराउंड हियर, स्कोर मतलब साउंड इफेक्ट्स की बात हो रही है, तो आप उसे -22 आसपास रखोगे तो आपका ये जो स्कोर है वो यहाँ सही रहेगा। स्कोर यानी कि आपके स्टार्टिंग का जो साउंड होता है वो भी हो सकता है, तो आप इसे समवेयर अराउंड -22 रखते हो, ओके। तो आपको यहाँ एक और गाइडेंस यहाँ मिल रहा है साउंड इफेक्ट्स के लिए। सो -30 से -10 तक आपको साउंड इफेक्ट्स रखना है ताकि आपका साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छा सुनाई दे, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ मीटर होता है। ग्रीन आपका होता है -22 तक, येलो आपका होता है -9 तक एंड -9 से 0 तक होता है आपका एक हायर वॉल्यूम वाला साइन, ओके। तो मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ। सो यही चीज आपको यहाँ इस मीटर में दिख रही है, ये कहाँ तक पीक कर रहा है। उसके बाद आपके पास ये मीटर है जहां से आप अपने पूरे ट्रैक के ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा ट्रैक का
का जो वॉल्यूम है वो यहाँ अभी ज्यादा हो गया है। आपको ये वेवफॉर्म नजर नहीं आएगा पर ये हो गया है, यू कैन सी। तो आप इसे डबल क्लिक करके यहाँ से इसे नॉर्मल कर सकते हो या फिर 0 डेसिबल में कर सकते हो। एंड ऑल्सो अबव दिस ट्रैक आपको यहाँ एक वॉल्यूम का बटन दिया गया है जहां से आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर के जो भी साउंड आ रहा है अपने पूरे टाइमलाइन के साउंड को ऑफ कर सकते हो या फिर ऑन कर सकते हो। ऑफ है अभी, ये ऑन हो गया। एंड एक और ऑप्शन है डिम का। अगर आप चाहते हो कि साउंड मतलब वॉल्यूम पूरा अप ही रहे, यहाँ 0 में रहे पर बार बार मुझे ऐसे करना ना पड़े डाउन, तो आप यहाँ से डिम कर सकते हो ताकि ये येलो हो जाए। ओके, बट रिमेंबर ये स्लाइडर सिर्फ आपके स्पीकर के साउंड के लिए है, जो कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी स्पीकर लगा हुआ है उसका साउंड आप यहाँ से एडजस्ट करते हो। अगर मैं इसे यहाँ करूंगा और इसे प्ले करूंगा तो आपका वेवफॉर्म जो है वो स्टिल अभी पूरा पीक करेगा। जो भी इसका क्लिप में जो साउंड होगा वो यहाँ पूरा पीक करेगा पर सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने अपना स्पीकर का ही साउंड यहाँ ऑफ कर दिया है। मतलब इट्स लाइक मेरा आप पूरा वीडियो देख रहे हो 0 वॉल्यूम करके, ठीक है, तो कहाँ सुनाई देगा, बट वीडियो में ऑडियो है, वीडियो में साउंड है। तो इसी तरह से ये स्पीकर एंड ये डिम फीचर काम करता है।